नमस्कार, स्वागत है आपका सच्ची खबरों में। आज हम बात करेंगे पचपदरा विधानसभा पर। हमारे साथ दावेदार हैं, इनसे खास बातचीत करेंगे। पहले इनका आपसे परिचय करवाते हैं। ये आपका सबसे पहले तो परिचय बताइए हमें। मेरा नाम खेताराम प्रजापति है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सन 2000 से लगभग से मैं कार्यकर्ता हूं और लगातार पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूं। मैं वैसे पहले पूर्व में युवा मोर्चा का प्रदेश मंत्री भी रहा हूं। वर्तमान में जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी के रूप में कार्य कर रहा हूं। ये मेरा परिचय। पचपदरा में कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है राजस्थान में कि वो अपनी सरकार रिपीट करे। किसी भी प्रकार से उन्होंने पूरी जो योजनाएं हैं वो चलाई है। अन्नपूर्णा योजना कहे, जिसमें उन्होंने फूड पैकेज वितरण की है, या महिलाओं को फ़ोन वितरण करना हो, काफ़ी सारी ऐसी योजनाएं चलाई है। तो क्या लगता है कि इस बार बीजेपी इस माहौल में अपनी सरकार बना पाएगी? अब आप खुद ही सरकार की पोल खोल रहे हैं। फूड जो स्कीम है उसमें क्या हालत है आपसे छुपी हुई नहीं है। आप प्रतिदिन आप भी सोशल मीडिया से जुड़े हैं, पत्रकारिता करते हैं, तो आपने खुद ने देखा होगा किस तरह के अपने वो फूड के पैकेट है, उसके अंदर मिर्ची है या ईंटों का बुरादा है, क्या क्या चीज़ें हैं। और उसके बावजूद दिखावे के लिए इतना किया गया है कि 5 रुपये का उसके अंदर नमक नहीं है और उस पैकेट का लगभग 15 रुपये का छपाने का खर्चा है। तो ये सब बाहर जो है राजस्थान की जनता पर है। और इस तरह के हथकंडे करके, इस तरह के जो अपनी सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए जो कार्य किया जा रहा है, उससे कोई भला होने वाला नहीं है। राजस्थान की जनता समझ चुकी है। और रही बात मोबाइल की, तो आपने मोबाइल के बारे में भी देखा होगा, 95% अभी भी इस मोबाइल से महिलाएं वंचित हैं। मात्र 5% से कम महिलाओं को ये मोबाइल मिला है। तो ऐसी परिस्थिति में जनता में बहुत बड़ा आक्रोश है। और जब से ये 2018 से जब से ये सरकार सत्ता में आई है, उस दिन से इस राजस्थान पर ग्रहण लगा है। और जिस तरह से रिज़ल्ट आया, उस रिज़ल्ट के बाद में जो सीटें आई और मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई उस दिन शुरू हुई थी। आपको पता होगा कि लगभग 15 या 20 दिनों के बाद में मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण हुआ था। दोनों धड़े आमने सामने थे। और वो लड़ाई कोरोना की महामारी में भी आपने देखी होगी कि राजस्थान की जनता तड़प रही थी। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता के बीच में जनता की सेवा कर रहे थे। और राजस्थान के कांग्रेस के सारे विधायक, कहीं गुड़गांव में सचिन पायलट एंड कंपनी बैठी थी, तो कहीं जयपुर में अशोक गहलोत एंड कंपनी बैठी थी, और वहाँ नहीं जमी तो उसी कंपनी को जैसलमेर की होटलों में शिफ्ट कर दिया गया था। तो ये जनता से छुपा हुआ नहीं है। जनता पूरे आक्रोश में है और आने वाले चुनावों में जनता इस बात का जवाब कांग्रेस को देगी और हमेशा हमेशा के लिए कांग्रेस को इस राजस्थान से मुक्त करेगी। क्या लगता है, अगर भारतीय जनता पार्टी आप पर विश्वास जताकर आपको टिकट देती है और मैदान में उतारती है, तो आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच चुनाव लड़ेंगे? मुद्दे आपके सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी गलत भावना से कभी राजनीति नहीं की। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनहित के मुद्दों को लेकर के कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी, आपने मोदी जी की अनेक योजनाएं देखी होगी, पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाएं देखी होगी। उन्होंने कभी भी किसी तरह का दोगलापन नहीं दिखाया, किसी तरह का उसमें भाई भतीजावाद नहीं दिखाया। कहीं इसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता कौन है, बीजेपी के कार्यकर्ता, ऐसा कभी नहीं देखा। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब प्रधानमंत्री आवास की योजना चली, प्रत्येक व्यक्ति को मिला। उसमें किसी तरह का चिन्हित नहीं था कि ये कांग्रेस को है, ये बीजेपी को है, ये कौन व्यक्ति है, ये किस जाति का है, ऐसा कुछ नहीं था। हमने पूरे मनोयोग से हर व्यक्ति की सेवा हो, इस संकल्प के साथ में कार्य किया है। और भारतीय जनता पार्टी को अगर जनता मौका देती है, निश्चित रूप से राजस्थान में सरकार बनेगी। और उस सरकार का एक ही विज़न होगा, आम जन का भला हो। माननीय मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं, जो वास्तव में अन्य राज्यों में जिस तरह से मूल रूप में क्रियावंत हुई है, जबकि राजस्थान में नहीं हो पाई है। आयुष्मान भारत आज हिंदुस्तान पूरे विश्व की सबसे बड़ी योजना है, लेकिन राजस्थान में वो लागू नहीं है। आज राजस्थान का व्यक्ति अहमदाबाद में इलाज करवाने चला जाए तो वहाँ राजस्थान के व्यक्ति का इलाज आयुष्मान भारत के तहत नहीं होता है। ये दुर्भाग्य है कि आप केंद्र की योजनाओं को लटकाने का
और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की जो साजिश कर रहे हो वो कहीं न कहीं आपके लिए ही भारी पड़ेगी और निश्चित रूप से आप मुंह की खाएंगे और राजस्थान में आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में कमल का फूल खिलेगा, ये हमारा वादा है। पचपदरा की जनता क्या चाहती है? अगर भाजपा की सरकार आती है तो पचपदरा की जनता कौन से विकास कार्य को मुख्य दर्जा देना चाहती है कि ये कार्य जो है पचपदरा की जनता सबसे पहले चाहती है कि ये काम जो है होने चाहिए? पचपदरा की जनता के लिए वर्ष 2017-18 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय पोखरण फलसून से एक बहुत बड़ी स्कीम थी। उस स्कीम के तहत बालोतरा में मीठा पानी लाया गया था और उस मीठे पानी को आज 5 साल पूरे होने को आए हैं, लेकिन वो पाइपलाइन वहीं की वहीं अटकी हुई है। एक भी गांव बालोतरा शहर के अलावा दूसरे किसी गांव को 5 सालों में ये कांग्रेस की सरकार और स्थानीय विधायक पानी नहीं पिला सके। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और हम चाहते हैं कि हमारी सरकार में जो पानी आया था उसके बाद के जो काम होने बाकी थे वो काम अब पूरे होंगे। उसके लिए स्टोरेज बढ़ेगा और उस स्टोरेज के माध्यम से आसपास के सारे गांवों में, ये सिवाना का आदि विधानसभा है, सिंदरी का काफ़ी बेल्ट है, उस सारी विधानसभा में सारे गांवों में ये मीठा पानी पोखरण फलसून योजना का पहुंचेगा और ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। और जो बाकी सारी कार्य हैं, जिस तरह से केवल कांग्रेस की सरकार में आपने देखा होगा घोषणाओं का अंबार है, इस घोषणाओं से मुक्त करके कार्यों को धरती पर उतारने का कार्य किया जाएगा। जब आज से लगभग 3 साल पहले जसौल में एक रामकथा के दौरान बड़ा हादसा होता है, 15 से 16 लोगों की जान जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी उस शोक सभा में आते हैं, वहाँ ट्रॉमा सेंटर की घोषणा करके जाते हैं। मैं माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि बालोतरा में ट्रॉमा सेंटर कहाँ है, वो हमारे को बताए। ऐसी अनेक घोषणाएँ जो केवल कागज़ों में ही घोषणाएँ, इसलिए इन सारी घोषणाओं को ज़मीन पर उतारने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। और जिस तरह से ये रेवड़ियाँ कह सकते हैं जिलों के रूप में बांटी गई है, हाँ विकास के कार्य हम स्वागत करते हैं, लेकिन आपने 5 साल पूरे होने पर ही क्यों किए? आप अगर 1 साल बाद में अपनी सरकार बनने के 1 साल बाद में करते तो शायद अब तक बालोतरा का बहुत बड़ा डेवलप हो सकता था। लेकिन 4 साल तक उस सरकार के खुद के विधायक अपनी सरकार के खिलाफ जिस तरह से धरने ही समझो, आप उसके खिलाफ आंदोलन ही समझो, जूते खोल करके जिस तरह का प्रदर्शन किया है, वो अपनी सरकार को ललकारने का कार्य किया है। मैं समझता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता कि अगर अपने सरकार के मुखिया से, खुद की सरकार के मुखिया से मांग मनवाने के लिए किसी तरह का हथकंडा अपनाया जाए, केवल चुनावी टोटकों के लिए, जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए। अगर आप में आपकी इतनी चलती तो शायद मेरे हिसाब से एक फ़ोन पर मुख्यमंत्री आपका काम कर सकते थे, लेकिन आपने मुख्यमंत्री जी के इशारे पर कह सकता हूँ चप्पल खोले और फॉर्चूनर में घूमे, कोई पैदल कहीं नहीं घूमे, फॉर्चूनर में घूमे और जहाँ भी जाते थे तो उनके कार्यकर्ता उनके लिए कालीन बिछा के तैयार रखते थे। साहब के पाँव जल रहे तो साहब को किसने कहा जूते खोलने का? भाई जिला बनेगा तो योजना और पूरी तैयारी के साथ में सरकारी कर्मचारी बनाते हैं, कोई जूते खोलने से थोड़ी बनता है। आप बनाओ, अब बना के दिखाओ कल्याणपुर जूते खोल के, ऐसे थोड़ी बनता है। वास्तव में उसका हक होता है तो बनता है। तो वो हक के लिए सरकारी तंत्र के ऊपर दबाव बनाया जाता है। जब आप दबाव बनाने में नाकाम होते हो, उस परिस्थिति में आपको आंदोलन करने की आवश्यकता होती है। तो आपने जूते खोले, आपने आंदोलन टाइप में एक सरकार को ललकारा और फिर जिला बना, तो कोई बालोतरा एक नहीं बना। आपके जूतों का मान तब होता जब आप जूते खोलते और दूसरे दिन मुख्यमंत्री घोषणा करता कि मेरा विधायक एक दिन नंगे पैर नहीं घूमेगा, मैं आज ही बालोतरा को जिला बनाने की घोषणा करता हूं। उसके 1 साल 1.5 साल के बाद में जिले बनाने की घोषणा करते हैं और 1 नहीं 2 नहीं 19 जिलों की घोषणाएँ करते हैं। आप उसका हिसाब लगाइए, बजट लगाइए, क्या स्थिति राजस्थान की होने वाली है। और जहाँ मांग नहीं थी वो भी जिलों को बना ली गई। एक पंचायत जैसा गांव है दूदू जैसा, उसको भी ज़िला बनाया जाता है। और जहाँ वास्तव में भीनमाल जैसे क्षेत्र को ज़िला बनाने की आवश्यकता थी, उसको भी नहीं बनाया गया। और इस तरह से अपने केवल पार्टी के और वोटों की राजनीति के लिए इस तरह की घोषणाएं की, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और उनको पता है कि हमारी सरकार वापस आने वाली नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बाहर है। और भारतीय जनता पार्टी जाने और ये जिले जाने
उन्होंने राम भरोसे इन जिलों को छोड़ दिया है। और हम जनता से वादा करते हैं कि जो आवश्यकताएं होनी चाहिए और जो इस घोषणाओं को हम पार लगाने का पूरा कार्य करेंगे और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी और इस राजस्थान में सुशासन की स्थापना करेगी और राजस्थान में कमल खिलेगा, ये बात का हम आपको वादा करते हैं।